गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको बताया गया था कि आइडोफार्म कैसे बनता है। आइडोफार्म का फार्मूला था CH3। इसके बनाने की विधि बताया गया था और हैलोफार्म क्रिया द्वारा बताया गया था कि आइडोफार्म कैसे बनाया जाता है। इसके बाद इसका गुण पढ़ना है। इसका गुण क्या होता है आइडोफार्म का। आइडोफार्म का पहला गुण है कि आइडोफार्म जो होता है पीले रंग का होता है और अप्रिय गंध वाला होता है और क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। दूसरा है कि आइडोफार्म जो होता है जल में अविलेय होता है और एल्कोहल और ईथर में क्या होता है विलेय होता है। इन सब में अगर बोला जाए तो आइडोफार्म क्या हो जाता है घुल जाता है। तो इसका एक गुण हो गया। इसका रासायनिक गुण कोई नहीं है, इसका डायरेक्ट क्या उपयोग है। आइडोफार्म का उपयोग किस में होता है। आइडोफार्म का उपयोग पूतिरोधी के रूप में अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे आप पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, तो क्रीम के बारे में तो आप वैसे ही जानते होंगे। तो एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में अर्थात पूतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग होता है आइडोफार्म का। और इसके अलावा आइडोफार्म में सरलता से आयोडीन में क्या हो जाता है अपघटित हो जाता है। इस प्रकार आइडोफार्म क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे आइडोफार्म के बाद अगला पढ़ेंगे अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड चार क्लोरीन है तो टेट्रा हो गया और कार्बन एक है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। चार है तो टेट्रा हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, नाम टेट्राक्लोरो। एक कार्बन है तो एक कार्बन का मिक्स सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ए। इसका दूसरा नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मेथिल या इसी को पायरीन भी कहा जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधियां, जो बनाने की विधियां हैं इसमें विधियां में आपको पढ़ना है कैसे बनाया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने के लिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला CH2। कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन से क्रिया कराने पर Cl2 क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कार्बन क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनाता है यहाँ पर CCl4 बनाता है। अब यहाँ क्या बचा सल्फर बचा और क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बनेगा S2Cl2 और बनेगा S2 यहाँ बचा तो बनेगा S2Cl2। ये हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसका हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, दो सल्फर है तो दो सल्फर को क्या कहेंगे डाई सल्फर कहेंगे और दो क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा डाई सल्फर डाइक्लोराइड। अब देखा जाए कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है। उधर कितना है क्लोरीन है 6 क्लोरीन है। अगर यहाँ पर कितने से गुणा कराया जाए 3 से गुणा कराया जाए तो केवल 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर 2 सल्फर वहाँ भी 2 सल्फर और सब क्या है इक्वल। इस प्रकार ये क्या हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड और बनाना हो तरीके से तो एक पढ़ाया गया था मेथेन का क्लोरीनीकरण, हैलोजनीकरण पढ़ाया गया था। पहले क्वेश्चन पढ़ाया गया था, पहला समीकरण दिया गया था तो उससे भी आप CCl4 प्राप्त किए थे। उस तरीके से भी यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद इसके गुण क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुण क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है
ये रंगहीन होता है, वाष्पशील होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसका क्वथनांक जो होता है 77 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जल में क्या है, अमिश्रणीय है, परंतु एथिल अल्कोहल और ईथर में क्या है, मिश्रणीय है, अर्थात इस सब में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। अगर इसका रासायनिक गुण देखा जाए तो रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण में अगर पहला देखा जाए तो पहला क्या होगा, इसमें रासायनिक गुण में पहला है अपचयन। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन किया जाता है तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का जो जब अपचयन होता है तो हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है। और अपचयन किसके वजह से होता है, आयरन और H2O की वजह से, या Fe और H2O के वजह से क्या होता है, अपचयन होता है। तो इधर क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा। यहाँ बनेगा CHCl3। यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा था तो एक क्लोरीन निकला था, तो एक क्लोरीन इससे जुड़ेगा तो बनाएगा HCl। अब क्या होगा, हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 4 क्लोरीन यहाँ पर, 4 क्लोरीन यहाँ पर, बोलो ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। ऐसे दूसरा है, दूसरे में क्या है कि अगर इसका जल से क्रिया कराया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड को तो CCl4 प्लस H2O और इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो जल से क्रिया कराने के बाद यहाँ पर क्या होता है, पाजीन गैस बनता है। इसके पहले जो पढ़े थे पाजीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड, पाजीन गैस का फार्मूला पढ़े थे COCl2 बनता है, COCl2 बनता है। और फिर क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl है तो बनेगा HCl, ये बनेगा पाजीन गैस। यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 से गुणा करा जाएगा तो 2 2 4 क्लोरीन हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, वहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये हो गया बराबर। इस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक रासायनिक गुण हो गया। रासायनिक गुण इसके केवल 2 ही हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है। फिर इसके उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग क्या होता है, ये तो कोर्स से हमको लगता है इससे कट गया है, लेकिन उपयोग क्या होता है, इसको 1-2 लाइन है तो इसको पढ़ लीजिए क्या होता है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, अर्थात अग्नि को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी पदार्थ को इसमें घोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विलायक के रूप में और अग्निशामक के रूप में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला आपको पढ़ना है फ्रेयॉन। अभी आपको पढ़ना है फ्रेयॉन क्या होता है। फ्रेयॉन से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेयॉन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। वैसे तो इस बार उपयोग तो इसका काट दिया गया कोर्स से, लेकिन इसके साथ में भी उपयोग आपको पढ़ाया जाएगा, 1 लाइन 2 लाइन का है, इसलिए आप ध्यान नहीं दीजिए। तो फ्रेयॉन क्या होता है, मीथेन और एथेन, मीथेन और एथेन के क्लोरो व्युत्पन्न को, क्लोरीन का उत्पन्न और फ्लोरीन से बना हुआ जो इसमें कंपाउंड होगा, तो मीथेन के और या एथेन के क्लोरो व्युत्पन्न मतलब क्या होता है, इससे उत्पन्न होने वाला, मीथेन से उत्पन्न होने वाला, अर्थात इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन मिला होगा। मीथेन एथेन के क्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फ्रेयॉन कहते हैं। फ्रेयॉन का उपयोग कहाँ होता है, फ्रेयॉन का उपयोग प्राशीतक के रूप में होता है। प्राशीतक मतलब क्या होता है, प्राशीतक मतलब होता है
रेफ्रिजरेटर होता है, अर्थात ठंडा करने में। जैसे फ्रिज में क्या होता है, कोई चीज़ ठंडा किया जाता है तो उसमें फ्रेयान का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें फ्रेयान इसके अंदर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो क्या करता है, इसको किसी वस्तु को ठंडा करने में अर्थात प्राशीतक के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा एयर कंडीशन में वातानुकूलित बसें होती हैं या कोई वातानुकूलित गृह हो तो वहाँ भी ये फ्रेयान क्या करता है, ठंड करने में अर्थात प्राशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वातानुकूलन में या प्राशीतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। कभी पूछा गया था कि प्राशीतक के रूप में प्रयोग होता है तो वहाँ 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें फ्रेयान भी दिया गया था। तो फ्रेयान क्या होता है, प्राशीतक के रूप में प्रयोग होता है। एक पूछा जाता है फ्रेयान 12 किसे कहते हैं, तो डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो मेथेन को फ्रेयान 12 कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला है CH2Cl2। CF2Cl2 ये क्या है, फ्रेयान 12 है। डाइफ्लोरो मेथेन 2 बार क्लोरीन है तो डाइफ्लोरो हो गया, 2 बार क्लोरीन है तो डाइफ्लोरो हो गया, एक कार्बन का मेथेन हो जाएगा। तो डाइफ्लोरो मेथेन को क्या कहते हैं, फ्रेयान 12 कहते हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें कि कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि क्या होता है। तो बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करा देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी का फार्मूला होता है Sb, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर SbF3 इसके साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को SbF3 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने पर इधर क्या बनता है, फ्रेयान बनता है, अर्थात क्या बनेगा CF2Cl2 बनता है। और क्या बन सकता है, यहाँ पर एक क्लोरीन इससे जुड़ गया और क्लोरीन में से जुड़ा है तो यहाँ पर एंटीमनी बचा, यहाँ पर क्या बचा, क्लोरीन बचा। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना 3 है, यहाँ पर 3 वैलेंसी है और यहाँ क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1 है। तो 3 वैलेंसी वाला क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ बनेगा SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनेगा और इसका नाम क्या होगा, डाइफ्लोरो मेथेन और इसका नाम होगा एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। और इसको देखा जाए कि इक्वल है कि नहीं इक्वल है। इक्वल करने के लिए क्या किया जाए, बराबर करने के लिए क्या किया जाए, अगर इसमें क्या किया जाए 3 से गुणा करा दिया जाए तो यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएगा और फिर इसमें 3 से गुणा करा दिया जाए, 3 कार्बन 3 चौक 12 क्लोरीन हो गया और यहाँ पर 3 गुना 6 क्लोरीन और यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए, 2 में 6 क्लोरीन 12 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर एंटीमनी 2 हो गया, यहाँ पर 2 से गुणा करा दिया जाए तो एंटीमनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हो गया फ्रेयान बनाने का एक विधि हो गया। इसके बाद फ्रेयान का प्रभाव क्या होता है, इससे इफेक्ट क्या होते हैं पर्यावरण पर। फ्रेयान जो होता है इसमें जो फ्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरोकार्बन जो पाए जाते हैं या फ्लोरीन जो पाया जाता है, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में जब पाया जाता है इससे जब निकलता है वो वायुमंडल में
में जो ओजोन परत पाया जाता है उस ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, अर्थात ओजोन परत में छिद्र कर देता है, जिससे पराबैंगनी किरण आने में ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणें जब छिद्र हो जाएगा पराबैंगनी किरणें आसानी से आ सकती हैं। इसलिए क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करता है। इसलिए ये क्या है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार पर्यावरण को ये क्या करता है, प्रभाव डालता है। इस प्रकार ये प्रयाण क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसमें प्रयाण के बाद ये चैप्टर लगभग लास्ट चल रहा है। इसमें एक हेडिंग और बचा हुआ था, कायरल अणु। कायरल अणु क्या होता है या कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो अणु बाएं या दाएं हाथ की भांति मिरर पर अर्थात दर्पण पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, जो अणु बाएं या दाएं हाथ की भांति दर्पण पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका हाथ है तो अगर हाथ को दर्पण पे ऐसे सामने देखा जाए तो हाथ क्या होता है, दर्पण पे उस पर क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। आपका चेहरा है तो जैसे आप खड़े उस तरीके से नहीं दिखाई देता, उसको उल्टा दिखाई देता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से नहीं दिखाई देता, अर्थात सेम टू सेम अध्यारोपित नहीं होता, जैसे आप होते हैं उस तरीके से नहीं दिखाई देता है। तो उस अणु को क्या कहते हैं, कायरल अणु कहते हैं। जैसे है ब्यूटेनॉल 2, इसका एग्जाम्पल है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तीसरे कार्बन इधर से काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4, तो दूसरे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो OH है तो क्या बनेगा और 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो ब्यूटेन में आज हो जाएगा ब्यूटेनॉल, और दूसरे पर 2 है तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। ये ब्यूटेनॉल 2 का क्या है, संरचना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में ये इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, ये इसमें बीच में क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है। अगर मिरर से इसको देखा जाए तो मिरर में जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो इधर बैठा वो मिरर बनेगा इस साइड बनेगा, बाईं साइड वाला किधर बनेगा, दाईं साइड किधर बनेगा, और इधर दाहिनी साइड वाला किधर बनेगा, बाईं साइड बनेगा। तो इसका संरचना क्या हो जाता है, बदल जाता है, अर्थात सेम टू सेम अध्यारोपित नहीं होता है। तो इसे क्या कहेंगे, कायरल अणु। और एक होता है अकायरल अणु होता है, इसमें आ लग गया। इसमें क्या था, जिसका फिगर, जिसका प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो रहा था, मतलब सेम टू सेम नहीं बन रहा था, उसे क्या कहते थे, कायरल अणु। और इसमें क्या है, ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अकायरल अणु कहते हैं। इसमें आएगा ब्यूटेनॉल 1, जैसे भी लिखेंगे ब्यूटेनॉल 1। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। और ये हेलोएरिन आपका समाप्त हुआ, क्योंकि लंबा चैप्टर है। अभी आपको हेलोएरिन पढ़ना ही है, तो अगर हेलोएरिन आप पढ़ लिए तो ज़्यादा नहीं अब पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी है हेलोएरिन भी, तो थोड़ा आप स्पीड में तो खींचा ही जाएगा, क्योंकि इतना स्लो अगर चलेंगे तो इतना स्लो चलने पर कोर्स आप जानते हैं ये पीछे है, इसलिए थोड़ा खींचना पड़ेगा। आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा केयर करके पढ़िए तो समझ में आएगा, इतना ज़्यादा नहीं स्पीड पकड़ाया जाएगा। इसलिए आपने जो भी पढ़ाया था उसको रिवीजन करते रहें, जिससे आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।